देखिए कंटिन्यूटी में हम लोग वापस आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग पहले 25 तक तो कर लिए थे, 24 के थे, 25 बिल्कुल पहले जैसा है। आप क्वेश्चन नंबर 26 से आ जाइए, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 26। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइजेज 26 to 29। यानी 4 को हम लोग को लगातार क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमें क्या निकालना है भाई, के का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए एफ एक्स कंटिन्यूअस है गिवन पॉइंट, ठीक है ना। तो पहला में है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x और ये 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है कि वेन x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 और फिर इफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को ये चीज़ करना है भाई, कंटिन्यूअस प्रूव करना है। आइए देखते हैं ये कंटिन्यूअस कैसे होंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि आप रूल जानते हैं भाई, इसमें कौन सा पॉइंट इंडिकेटेड है, पाई बाई 2 पे है। इसका मतलब हम LHL निकाल लें किस पे, पाई बाई 2 पे। तो LHL बोले तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये LHL का फॉर्मूला है। याद है कि यो बुला गए हैं, ये सब याद है। कैलकुलस आसान है सर, किससे, प्रोबेबिलिटी से कैलकुलस आसान है। बात ये है कि कैलकुलस में आपको इस सब में उतना वर्ड प्रॉब्लम है नहीं, और उसमें तो नहीं वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग थोड़े आसान हो जाते हैं, परेशान। लिमिट h टेंस टू, ओह अच्छी बात है। देखिए पाई बाई 2 माइनस, सॉरी x नहीं h, ठीक है, बोलिए। तो अब देखिए f के अंदर वाला जो होता है वो x का वैल्यू होता है, और पाई बाई 2 माइनस एच पाई बाई 2 के बराबर तो होगा नहीं। इसका मतलब हम x का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एच किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे, माने इसमें रखेंगे कि इसमें, ऊपर वाला में। अरे भाई कब रखेंगे, डीएल के लिए है ना। हाँ आ जाइए जरा, तो लिमिट h टेंस टू 0 है ना। अब भाई देखो यहाँ पे क्या है k, तो हमको किसके जगह पे रखना है, पाई बाई 2 माइनस एच, x के जगह पे। तो कॉस x के जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एच। बोला इतना बात समझ में आया कि ना। अब भाई देखो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है ना। शुरू में हटा दीजिएगा तो कैसे है, एच बने कैसे हटाइएगा, बोलिए। 0 रख के, अगर हट गया तो बहुत अच्छा से बन गया, लेकिन नहीं हटा तो मैंने नीचे 0 आ गया तो, और ऊपर भी 0 आ गया तो नॉट डिपेंड। देखो कैसे होता है, अगर यहाँ पे आप h 0 रख दोगे, h 0 रख दोगे तो cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0, बोलो 0 होता है। यहाँ पे h 0 रख देंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये बंदा अगर रख भी दिया तो तुम h बराबर 0 रखेगा ना, तो h बराबर 0 रखेगा तो डीएल ना हो गया, क्योंकि अब f के अंदर पाई बाई 2 हो गया, तो पाई बाई 2 तो इंडिकेट कर ही रहा है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर यही रखना होता तो हम LHL और RHL क्यों बनाते हैं, नहीं बनता, समझ गए। और कोई डाउट है? तब भाई देखो ये जो है लिमिट h टेंस टू 0, देखो तो k cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है बालक, साइन थीटा होता है, यानी ये जो k, आई देखो कितना बचेगा, साइन h। आई देखो 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो पाई माइनस पाई हो जाएगा, ई भी खत्म, आई माइनस माइनस प्लस, यानी 2h हो जाएगा, तो 2 h। एक काम करते हैं, आप लोग इतने समझदार हैं, ठीक है ना, तो एक काम करो ना, इसको हम ऐसे लिख दिए k बाई 2 इंटू साइन h बाई h। साइन थीटा बाई थीटा, अगर 0 को टेंड करता है थीटा तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो जब वहाँ पे 1 रख देंगे तो बोलो LHL का वैल्यू कितना आया, k बाई 2। बोला इतना बात समझ में आया कि ना, बोलिए आ गया ना। तो जल्दी से इसको उतारिए, उतार लिए ना, हाँ उतारते जाइए।
हम तब तक ये वाला उतार लेते हैं, ये मिटाते तब तक आप उतार लीजिए, क्योंकि अभी पाउज नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू चलने दीजिए, थोड़ा क्लास की तरह लगना चाहिए वीडियो, ठीक है। ये इरेज कर लेते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन में है आपके। देखिए एक काम करिए, आप इधर उतारते रहिएगा, हम RHL बता देते हैं। LHL कितना आ गया, K/2 है ना। थोड़ा हमको FX बताइएगा बस, हाई बोलिए RHL। तो RHL का वैल्यू कितना, H टेंस टू 0 यानी F π/2 प्लस H, बोला ठीक है इतना। तो अब जो फंक्शन था वही था ना, जब π/2 के बराबर नहीं है तो K cos x/π - 2x था शायद। तो यहाँ पे आप वही लिखिएगा, लिमिट H टेंस टू 0 है ना, K cos π प्लस H, अब बाई यहाँ कितना था, π - 2π प्लस H। बोले कोई दिक्कत, सेम वही बात आई है, लिमिट H टेंस टू 0 cos π प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पाई है ना, π/2 था ना शायद, हाँ यहाँ गलती हो गया, ये π/2, तो π/2 प्लस H यानी ये माइनस K साइन H। बोला इतना बात समझ में आया कि ना। अरे भाई ट्रिगो पढ़े हैं आप लोग, हाँ ऐसा नहीं कि कुछ अजूबा लिखा गया, ठीक है ना जी। अब ये देखो पाई माइनस ये 2 कट जाएगा, तो 2π i प्लस माइनस माइनस H होगा, है ना, सॉरी 2 कट जाएगा तो पाई और पाई, हाँ 2 सॉरी ये 2H, ठीक है, ये और ये खत्म। आप लोग ये तो उतार लिए होंगे नीचे वाला। तो ये जो चीज़ है देखिए, ये केवल याद रखना है LHL K/2 आया था, इसलिए उसको इरेज नहीं कर रहे हैं। अब देखो तो लिमिट H टेंस टू 0 K और ये 2, इसको अच्छा ये माइनस और ये माइनस, बोलो खत्म हो जाएगा, तो K/2 और फिर साइन H/H खत्म, बोलो साइन H/H। यार पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। साइन थीटा/थीटा का होता है जब H टेंस टू 0 यानी कि थीटा टेंस टू 0। अब हमें तो H ही नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, K/2। नहीं होगा तो आप डायरेक्ट थीटा का वैल्यू रखिएगा, है ना, उसका फिर डायरेक्ट फॉर्मूला 1 नहीं होता है। जब भी ये साइन थीटा/थीटा होगा 1 तभी होगा जब ये थीटा 0 को टेंड करेगा, ठीक है ना, नहीं तो घबरा जाएगा। अब यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2, ठीक है ना। अच्छा एक चीज छूट गया था इधर, dl का मतलब f π/2 पे निकालना था, उसका वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन मिला लीजिए, आपको 3 दिया हुआ है। तो जब कंटिन्यूअस है π/2 पे, तो इसका मतलब क्या है, LHL बराबर RHL बराबर DL। बोला LHL कितना है, K/2, RHL भी K/2, I बराबर 3, तो हाई दोनों में से कोई एक ही ना लिखाएगा, तो इसलिए K बराबर बोलिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एकदम आसान चीज़ है, कंटिन्यूअस दिया, तीनों निकालना है, बराबर करना है, K आ गया, K बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, इसको उतार लीजिए, पूछिए, कुछ पूछना पूछिए, नहीं ना, किसी को कोई डाउट, आप लोग को अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए, जैसे मैंने आपको 26 बताया, सेम टू सेम आपको काम किस पे करना है, 27, 28 और 29 पे, ठीक है ना। हालांकि आगे भी उसी पे करना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो था 26 से 29 तक में ऐसा था। तो आप इन तीनों में LHL, RHL और DL निकालिएगा, और निकाल करके तीनों को बराबर करेंगे तो K का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय द वे स्टूडेंट, अगर आपको दिक्कत होता है इसमें, मान लीजिए नहीं बना, तो जिस दिन आप क्लास में आप आते हैं तो उस दिन आप आराम से पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे पर्सनली भी भेज सकते हैं कि सर हम इसने बनाया मैंने यहाँ पे और मेरा फंसा कहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन अगर हम बताने चले बोर्ड पे तो सेम प्रोसेस है, टाइम लूजिंग होगा और कुछ नहीं होगा। तो 30 नंबर पे आते हैं सीधा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, देखिए
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, फंक्शन कैसे डिफाइंड है भाई, 5 इफ x लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। फिर से कितना है भाई, तो बराबर ax प्लस बी, ax प्लस बी इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सॉरी x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10। फिर क्या दिया है 21, तो इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि ए और बी के वैल्यू निकालिए ताकि फंक्शन जो है ना एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। फंक्शन कैसा है भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट, यहाँ दो दो पॉइंट हैं इक्वल वाले, यानी फंक्शन का टर्निंग पॉइंट दो दो है ना। एगो 2 पर और एगो कितना पे है 10 पे, है ना। 10 या 10 से बड़ा होने पे भी वैल्यू दिया ही है, 10 से छोटा पे भी दिया है और इससे भी दिया है, ठीक है। हम पहले काम करेंगे किस पे, 2 पे काम करेंगे। अगर 2 पे हमको मालूम हो गया कंटिन्यूअस ए और बी का रिलेशन मिल गया तो ठीक है, वहाँ पे पहले सोचते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 पे चेक करेंगे, ठीक है ना, एट x बराबर 2। तो हम सबसे पहले बोलिए क्या निकालें, LHL। बोल नहीं रहे हैं आप लोग, एनर्जी दीजिए बोल बोल के, ठीक है ना। LHL कितना होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। बोलिए हम 2 पर चेक करना चाहते हैं तो 2 माइनस एच, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 और देखो 2 से कम, 2 माइनस एच का मतलब क्या, तो 2 से कम कितना है 5 है। ल इसमें तो लिखा ही नहीं करेगा, 2 से कम वाला पे कितना है, डायरेक्ट लिख दिए। कहा कोई दिक्कत, अब भाई 1 से नहीं है तो हम रखेंगे कहाँ, है ना। अब मान लो ये RHL, तो RHL कितना है, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे बोलो कितना लिखोगे 2 प्लस एच, तो बोलो 2 से अधिका ax प्लस बी है ना। तो यहाँ पे a x पहले ही लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फिर a बोला x पे क्या लिखेंगे 2 प्लस एच, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी, है ना। तो भाई नीचे तो h है नहीं, अब यहाँ पे 0 रख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं दिख रहा है। तो जब h यहाँ पे 0 रख देंगे तो बोलो कितना बनेगा यहाँ पे 2a प्लस बी। अब के बुझाया कि इसमें 2 पॉइंट का है दिया हुआ है, 2 पॉइंट क्यों दिया, सोचो कि हाँ अगर यहाँ पे हम dl निकालेंगे भी तो dl बोले तो हम 2 पे चेक कर रहे थे, तो f2 का वैल्यू कितना होगा 5। अब इस पे अगर हम सिर्फ 2 पे कंटिन्यूअस देखेंगे तो हमारे पास a और b कितने वेरिएबल हो गए, और ये दोनों अगर 5 के बराबर होगा तो इक्वेशन क्या को मिलेगा 1, तो 2 वेरिएबल और 1 इक्वेशन, ऐसे तो काम नहीं ना फरिएगा, नहीं समझेगा। आप यहाँ पे कितने वेरिएबल देख रहे हैं, अब कहिएगा कि चूंकि फंक्शन तो 2 पे कंटिन्यूअस है, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब भी कहीं पे भी कंटिन्यूअस होगा, कहीं तो पॉइंट नहीं लिखा है ना। तो हमने एक बार किस पे ले लिया 2 पे, इक्वल दिया हुआ है, किस पे ले लिया 2 पे, तो 2 पे कंटिन्यूअस लेने के लिए हमने क्या निकाला LHL, RHL और DL, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे यदि आप लिखेंगे कि क्या नहीं DL निकालना ही पड़ेगा ना DL निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो भले बराबर क्यों ना आ जाए, क्योंकि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब कहलाता है जब LHL बराबर RHL बराबर DL होता है, तब। सिर्फ LHL और RHL भी कभी कभी बराबर होते हैं लेकिन DL बराबर नहीं होता है ना। वैसे कंडीशन में आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर लिखेंगे ये दिख जाएगा ना इतना, ठीक है ना। तो ये देखिए कि सिंस आप कहिएगा कि fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, लिख दीजिएगा यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर आप लिख सकते हैं एक बात ना, LHL बराबर RHL बराबर DL। तो LHL बोलिए कितना है 5 और RHL कितना है 2a प्लस बी, और DL कितना है, इसका मतलब ये है
कि 2a प्लस बी बराबर 5, एक इक्वेशन मिला। इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, 2a प्लस बी बराबर, बोलिए, देख सकते हैं इतना ना जी। अब सेम टू सेम काम हम किसके लिए करेंगे, 10 के लिए। किसके लिए, 10 के लिए। तो 10 पे जब करेंगे तो हमको एक और a और b में इक्वेशन मिलेगा, फिर जाके दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको फटाफट उतारिए आप। ठीक है, नो तो देखिए इसमें हम लोग 5 पे चेक कर लिए, सॉरी 2 पे कंटिन्यूटी तो चेक कर लिए, जिससे हम लोग का एक तरह का रिलेशन कितना आया था, 2a प्लस बी बराबर 5 आया है। ये हमारा इक्वेशन है। अब हम लोग किस पे चेक करने चलेंगे, एट x बराबर 10। तो 10 पर चलिए, तो 10 पर आप चलेंगे तो LHL बोलो कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए एनर्जी डाउन हो गया, 10 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, बोला 10 से कम, तो 10 से कम में कौन है, ax प्लस बी, तो a x के जगह पे 10 माइनस h अब प्लस b। ठीक है ना। अब बोलिए इसमें, इसको हम साइड लिख देते हैं जरा, 2a प्लस बी बराबर 5, 2a प्लस बी बराबर 5 इक्वेशन 1 है। ठीक है ना। तो देखिए ये लिमिट, सॉरी h 0 रख देने से कोई नुकसान नहीं है, रख देते हैं 10a प्लस बी, बोलिए कितना आया, 10a प्लस बी आया LHL। अब बोला तनी RHL, तो RHL कितना, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए प्लस एच यानी 10 प्लस एच। अच्छा ये डायरेक्ट है का, अरे हाँ 10 से ज़्यादा का वैल्यू 21, वाह आसान है। अब DL है ना, देखो DL भी 21 हो, लेकिन लिखना जरूर है F 10 बराबर 21, सिंस Fx इज कंटिन्यूअस, साफ लिख दिया कंटिन्यूअस माने एवरीवेयर कंटिन्यूअस। 10 पे भी चेक करेंगे तो इस पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं LHL बराबर RHL बराबर DL। LHL कितना है, 10a प्लस बी, आई RHL DL सेम है, 21 के बराबर है। तो आप बोलिए 10a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, 21। ये कौन सा हुआ, इक्वेशन 2। हमको क्या निकालना था, a और b का वैल्यू निकालना था। तो हम a और b का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक जा करके। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब आप यहाँ पे सीधा सीधा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक देखे ना आसान है, हेज वो भी है, हेज जो भी है, तो फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो देखिए सेकेंड क्या था, 10a प्लस बी बराबर 21, और ये कितना है 2a प्लस बी बराबर 5। तो ये और ये खत्म, तो b और b 10 में से 2 तो ये 8 हो, 21 में से 5 गया हो 16। तो बोलिए a बराबर क्या आया, 2। बुझाया कि ना बुझाया। अब आइए फ्रॉम वन, तो 2a प्लस बी बराबर 5, तो 2a प्लस बी बराबर 5, तो b बराबर 1। ठीक है, डन। तो आपने देखा स्टूडेंट, कंटिन्यूटी के हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, LHL RHL DL का गेम है। ठीक है ना। आगे भी 3 क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग से वो तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और कल के क्लास में आपको बताएंगे डिफरेंशियबिलिटी। और आज ही आप ये लेक्चर देख लीजिएगा, और दिक्कत होगा आगे का कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में 2 या 3 बचा हुआ है तो आप बता दीजिएगा, कल मैं उसको करा दूंगा। और यदि आपको दिक्कत नहीं है तो कल डिफरेंशियबिलिटी और रॉल्स थ्योरम लाग्रांज यही बचा हुआ है, इसको भी हम अपलोड कर देंगे, ताकि जब आइएगा आप एग्जाम के बाद तो आप सीधा सीधा नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।